अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं रोशन कश्मीर, जहां आप तक पहुंचती है सच्ची, तेज और जिम्मेदार खबरें। मुल्क और दुनिया की हर बड़ी खबर, सब कुछ सबसे पहले, मुकम्मल सच्चाई के साथ जुड़े रहिए रोशन कश्मीर के साथ, क्योंकि खबर होना जरूरी है। तो आइए नजर डालते हैं अभी तक की अहम खबरों पर। जम्मू को रियासत का दर्जा देने के मुतालबे को दोहराते हुए बीजेपी के कानून साज विक्रम रंधावा ने दावा किया है कि कश्मीर अपनी शनाख्त जम्मू की वजह से हासिल करता है और जोर देकर कहा कि अगर जम्मू इससे अलग हो जाता है तो ये आजादाना तौर पर जिंदा नहीं रहेगा। उन्होंने इल्जाम लगाया कि जम्मू गुज़श्ता 7 दिहाइयों से कश्मीर पर गलबा रखता है और कहा कि अब वक्त आ गया है कि उसे खत्म किया जाए, जिसे उन्होंने इलाकाई अदम तवाजुन करार दिया। उन्होंने जम्मू में नामा निगारों से बात करते हुए मजीद कहा कि पार्टी आवाम में मुफादामा के कई मसाइल उठाए गए, जिसमें यौम उजरत पर काम करने वाले हजारों डेलीवेजरों की हालत जार पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी, जो रेगुलराइजेशन का इंतजार कर रहे हैं। मेंबर असेंबली रंधावा ने पूछा है कि मौजूदा हुकूमत को इस मसले को हल करने से क्या रोक रहा है, ये बताते हुए कि बार बार यकीन दहानी के बावजूद ये मामला बरसों से ज़ेर इल्तवा है। सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर और यौम जमहूरिया की तकरीबात को पुरअमन बनाने के मकसद से जम्मू कश्मीर पुलिस की सब डिवीजन नेतर पुलवामा ने IGC सिडकू लासीपुरा में एक कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन अंजाम दिया। ये कार्रवाई पुलिस पुलवामा ने 182 बटालियन से RPF के ताउन से मुश्तरका तौर पर अंजाम दी। इस ऑपरेशन का वाहिद मकसद आने वाली कौम तकरीब के दौरान अमन अमान और महफूज माहौल को यकीनी बनाना था, ताकि किसी भी शरपसंद अनासर को अपने मज़मूम अज़ाइम में कामयाबी का मौका न मिल सके। दिल्ली पुलिस के इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रेटेजिक ऑपरेशंस IFSO यूनिट ने एक बड़े बैनुल-अक़वामी साइबर फ्रॉड नेटवर्क का इंकशाफ करते हुए ऐसे गैंग का पर्दाफाश किया है जिसने डिजिटल गिरफ्तारी के नाम पर एक बुजुर्ग जोड़े से तकरीबन 14.84 करोड़ रुपए की खतीर रकम ठग ली थी। पुलिस के मुताबिक इस मुंजिम साइबर जुराइम के नेटवर्क से वाबस्ता 8 अफराद को गुजरात, उत्तर प्रदेश और ओडिशा से गिरफ्तार किया गया है, जबकि इस गैंग के ताने बाने कंबोडिया और नेपाल तक फैले हुए थे। जम्मू कश्मीर के जिला जम्मू की इंतजामिया ने हफ्ते के रोज नगरोटा इलाके में एक होटल को मुबैना गैर कानूनी सरगर्मियों के इल्जाम में सील कर दिया। पुलिस के एक तर्जुमान ने बताया कि काबिल एतमाद इत्तलात की बुनियाद पर जुमेरात के रोज पुलिस और सिविल इंतजामिया के अफसरान ने नगरोटा के बान इलाके में वाक़या होटल गपशप को सील कर दिया। इल्जाम है कि यह होटल गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस था। तर्जुमान के मुताबिक ये होटल एक रिहायशी इलाके में वाक़ है और मुबैना तौर पर नौजवान जोड़ों को कमरे फराहम किए जा रहे थे, जिसके बायस मकामी लोगों को परेशानी का सामना था और अवामी इखलाकियात से मुतालिक संगीन खदशात पैदा हो रहे थे। हुकूमत की अक़लियती अमूर और हज के वजीर और सऊदी अरब से वापस आने वाले 5 रुकनी हिंदुस्तानी हुकूमत के वफद के सरबराह दानिश आज़ाद अंसारी ने 2026 के हज की तैयारियों, सहूलियात और इंतजामात के बारे में मीडिया के साथ मालूमात शेयर की। वज़ीर हज के मुताबिक इस साल का हज एक मुख्तलिफ शक्ल इख्तियार करेगा, जिसमें आज़मीन को खुसूसी और हाईटेक सहूलियात दी जाएगी। वज़ीर हज दानिश आज़ाद अंसारी का कहना है कि 2026 का हज मुकम्मल तौर पर डिजिटल और AI से चलने वाले निज़ाम के जरिए किया जाएगा। इस सिलसिले में हिंदुस्तानी हुकूमत आज़मीन हज को डिजिटल और AI से चलने वाली स्मार्ट वॉच फराहम कर रही है। इन घड़ियों पर मौजूद इमरजेंसी बटन हाजियों के गुम होने या बेहोश होने की सूरत में बहुत मददगार साबित होगा। मजीद बरां हिंदुस्तानी हुकूमत, वज़ारत खारजा और मरकजी वज़रा हज के लिए बेहतर माहौल पैदा करने के लिए सऊदी हुकूमत के साथ मुसलसल राब्ते में है। अमेरिका के अटलांटा में भारत मिशन के मुताबिक अमेरिकी रियासत जॉर्जिया में मुबैना खानदानी तनाज़ा की वजह से हुई फायरिंग का हलाक होने वालों में एक भारतीय शहरी भी शामिल है। मकामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लॉरेंसविल में फायरिंग के नतीजे में 4 अफराद हलाक हुए, जबकि वाक़े के वक्त घर के अंदर 3 बच्चे भी मौजूद थे। अटलांटा में भारतीय काउंसलियत जनरल ने फायरिंग पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया है और गमज़दा खानदान को हर मुमकिन मदद फराहम की जा रही है। काउंसलियत जनरल ने सोशल मीडिया पर लिखा कि हमें मुबैना खानदानी तनाज़ा से मुतालिक शूटिंग के वाक़े से बहुत दुख हुआ है, जिसमें एक भारतीय शहरी भी मुतासरीन में शामिल था। मुबैना मुजरिम को गिरफ्तार कर लिया गया है और गमज़दा खानदान को हर मुमकिन मदद फराहम की जा रही है। दिल्ली की एक अदालत ने हफ्ते के रोज कैद में मौजूद लोकसभा के रुकन पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद को आइंदा बजट इजलास में शिरकत के लिए कस्टडी पैरोल, हिरासती पैरोल की इजाजत दे दी है। अदालत के इस फैसले के बाद इंजीनियर रशीद को मखसूस शराइत के तहत बजट इजलास के दौरान पार्लियामेंट में हाजिरी की इजाजत होगी, ताहम इस दौरान वो मुसलसल सिक्योरिटी और हिरासत में रहेंगे। अदालती ज़राए के मुताबिक ये इजाजत उनकी अवामी नुमाइंदगी और पार्लियामानी जिम्मेदारियों को मद्देनजर रखते हुए दी गई है, ताकि वो अपने हल्के की नुमाइंदगी करते हुए अहम बजट मुबाहिसत में हिस्सा ले सके। वाज़ेह है कि इंजीनियर रशीद इस वक्त अदालती हिरासत में हैं और इससे कबल भी उनकी जानिब से पार्लियामेंट इजलास में शिरकत के लिए इजाजत की दरख्वास्त दायर की गई थी।
श्रीनगर में हफ्ते की सुबह घाट नंबर 1 के बिलमुकाबिल ढल झील के करीब वाक़या एक गेस्ट हाउस में आग नमूदार हुई। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक आग लगने से गेस्ट हाउस मुकम्मल तौर पर जलकर खाकस्तर हो गया, जबकि मुल्हका 2 इमारतों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। आग बुझाने वाले अमले ने भीड़ भाड़ वाले इलाके में शोलों को मजीद फैलने से रोकने के लिए काम किया। समाजी कारकुन और साइंसदान सोनम वांगचुक ने जोधपुर सेंट्रल जेल में कैद के दौरान बेइस्लाही और तामीरी सरगर्मियां जारी रखी। उन्होंने जेल के बैरक्स को मौसम के मुताबिक बेहतर बनाने के लिए थर्मामीटर और दीगर आलात फराहम करने की दरख्वास्त की है, ताकि शदीद गर्मी में ठंडक और सर्दियों में मुनासिब हरारत बरकरार रखी जा सके। सोनम वांगचुक की अहलिया गीतांजलि अंगमो ने सोशल मीडिया पर इस बात का इंकशाफ किया है कि जेल में भी सोनम का इख्तिराई जहन पूरी तरह सरगर्म है। उन्होंने बताया कि हालिया मुलाकात के दौरान सोनम ने बताया कि उन्होंने मौसमियाती तब्दीली और उसके हल से मुतालिक कई किताबें मंगवाई हैं, जिनमें एंड्स वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड भी शामिल है। कश्मीर से जम्मू को अलहदा करने की मांग करने वाले साजिशी अनासिर के खाकों में रंग भर रहे हैं, जो गुज़श्ता 30 बरसों से उन्हें मकासद को हासिल करना चाहते थे। इन ख्यालात का इजहार जम्मू कश्मीर कांग्रेस के नायब सदर सुरेंद्र सिंह चन्नी ने त्राल इलाके का दौरा करने के बाद ज़राए अबलाग से बात करते हुए कहा। अनंतनाग के जोरू में शदीद बर्फबारी और सख्त मौसमी हालत के बावजूद पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट सब डिवीजन जोरू ने काबिल सताइश कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए तकरीबन 95% बिजली की सप्लाई बहाल कर दी है। रोशन कश्मीर के नुमाइंदे के मुताबिक तेज हवाओं और भारी बर्फबारी के बायस मुतअद्दिद बिजली के खंभे, तारें और दीगर बुनियादी ढांचा बुरी तरह मुतासिर हुआ। ताहम इसके बावजूद पीडीडी के बहादुर अहलकारों ने इंतहाई सर्द मौसम में अपनी जानों को खतरे में डालकर बिजली की बहाली को यकीनी बनाया। मकामी लोगों का कहना है कि यह कारनामा जीडीसी मेंबर वेरीनाग, पीर शहबाज और पीडीएल टीडीएल मुलाजमीन की टीम की अनथक मेहनत और मुसलसल कोशिशों का नतीजा है। दिन रात बगैर किसी थकावट के काम करते हुए फील्ड में मौजूद अमले ने खराब शुदा निजाम को बहाल किया। बिजली की बहाली में टेलीविजर्स और दीगर फील्ड स्टाफ ने भी नुमाया किरदार अदा किया, जिन्होंने शदीद सर्दी और नामसाइद हालत के बावजूद अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभाई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं पीर शहबाज जीडीसी मेंबर वेरीनाग। इस टाइम हम मौजूद है रिसीव स्टेशन नौगाम में। मेरे साथ देख रहे हैं आप पीडीडी के एम्प्लॉय। मैं इनको मुबारकबाद देना चाहता हूं, जैसे मैंने पहले भी बोला था कि इनकी मेहनत की वजह से ये पावर जो है इस इलाका शाहबाद वाला में रेस्टोर हुआ। अभी इस टाइम 7 बजे पावर जो है वो नौगाम को आया है। नौगाम, रेन, चौगुड़, हालन और कूट, ये पावर जो इनको 8:30 बजे तक रहेगा। 8:30 बजे के बाद शुरू के मुताबिक बाकी इलाके को बिजली मिलेगी। लेकिन आपके माध्यम के जरिए मैं इतना कहना चाहता हूँ कि ये लोग हैं जो मेहनती, जिनकी वजह से हमारे घरों तक पावर पहुँचते और रात इतनी सर्दी में, इतनी बर्फ में ये निकलते हैं। और रात भर आज जब से बर्फबारी हुई 3 दिन से मैं उनसे बात कर रहा था कि ये लोग अभी तक अपने घर में नहीं गए, अपनी फैमिली से नहीं मिले और रात दिन करके इन्होंने पावर रेस्टोर किया। मैं एज ए डीडीसी शाहबाद वाला तमाम लोगों की तरफ से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ और उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और आपके माध्यम से गुजारिश करूँगा हर अथॉरिटी से, खासकर एलजी साहब से, कि ऐसे लोगों को परमिट किया जाना चाहिए, ऐसे लोगों को फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, जिनके पास इक्विपमेंट्स की भी प्रॉब्लम है वो इनको मिलनी चाहिए, ताकि ये लोग जो हैं असली रियल अगर हीरो है कोई, वो पीडीडी के एम्प्लॉय। यौम जमहूरिया 2026 के पेश नजर गांधरबल जिला में पुरअमन और बगैर किसी नाखुशगवार वाक़े की तकरीबात को यकीनी बनाने के लिए जामा हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। सेंट्रल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस गांधरबल खलील पोजवाल ने कहा है कि जिला के सिक्योरिटी निजाम में तैनात तमाम एजेंसियां, जिनमें पुलिस, सीआरपीएफ और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेज शामिल हैं, बाहमी तालमेल के साथ काम कर रही हैं। उन्होंने कहा, अवाम की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए जिला भर में बाकायदा चेकिंग और तलाशी का अमल जारी है, ताकि तमाम हिफाजती इंतजाम मुकम्मल तौर पर मुयस्सर रहें। पेश है इस सिलसिले में रोशन कश्मीर के नुमाइंदे जार मुश्ताक की गांधरबल से ये रिपोर्ट। पब्लिक डे का जो इवेंट है, इसका देखा जाए पिछले 1 महीने से रेगुलरली तैयारियां चल रही है और सिक्योरिटी फोर्सेस जितने भी हमारे ग्रिड में हैं, लाइक सीआरपीएफ, आर्मी, पुलिस, ये हर जगह पे चेकिंग, फ्रिस्किंग, सस्पिशियस एलिमेंट्स पे नज़र रखना, कार्डन सर्च करना, एरिया डोमिनेशन करना और इंश्योर करना कि पब्लिक की सेफ्टी के लिए वो सारे इंतजामात इन प्लेस किए जाएं, ताकि हमारा ये इवेंट सेफली, पीसफुली हो। हम कॉन्फिडेंट है कि इस इवेंट में पब्लिक भी कोऑपरेट करेगी, हमें इंफॉर्मेशन भी देगी
और हम ऐसे एलिमेंट्स जो एनिमिकल टू द सिक्योरिटी हैं उनके खिलाफ एक्शन हो सके। और आने वाले दिनों में भी थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अगर कोई अबंडेंट चीज़ कहीं मिलती है आपको और या कहीं सिक्योरिटी फोर्सेस आपको चेकिंग फ्रिस्किंग करते, प्लीज़ कोऑपरेट, फर्निश इन्फॉर्मेशन। ये एट द एंड ऑफ द डे आपकी सेफ्टी के लिए है। और सर्दी का मौसम है, इसमें किसी को अच्छा नहीं लगता कि नाके पे खड़े रहें या 24 घंटे बाहर रहें, बट पब्लिक की सेफ्टी के लिए हम लोग फोर फ्रंट पे हैं सो दैट ये इवेंट अच्छे से हो जाए। पब्लिक के लिए यही है कि अगर कहीं कोई सस्पिशियस एलिमेंट मिलता है उसकी हमें खबर दें, हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे।